नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, ये जो वीक है वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि जो 22 और 23 अगस्त है उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो रहेंगे साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, क्योंकि वहाँ पे है ब्रिक्स मीटिंग। तो ब्रिक्स मीटिंग अटेंड करेंगे वेस्ट, और जो साउथ अफ्रीका के लीडर्स हैं उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जाएंगे ग्रीस। नाउ ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट पर भी पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, और जो पारंपरिक तरीका है, एक सेरेमोनियल वेलकम है, वो उनको दिया गया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका कहना है कि जो ये ब्रिक्स समिट है इस बार का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिक्स समिट है यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बात उठाएंगे ग्लोबल साउथ का। ऑलरेडी जो है हम हर जगह ग्लोबल साउथ की बात करते ही हैं। इंडिया जो है वो G20 का भी प्रेसिडेंट है, लेकिन जो G20 है वो आपको पता है कि प्राइमरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनसे है। इसीलिए जो पीएम मोदी है उनका कहना है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इश्यूज़ ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि जो G20 है वहाँ पे सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है और उनका बस एक ही अभी मुद्दा रह गया है, वो है यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। ना जो ब्रिक्स है वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात होगी, और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो भी पहुँच गए हैं, तो उनका भी खूब भव्य तरीके से स्वागत हुआ। तो ब्रिक्स का जो रिलेवेंस है वो इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि दो कंट्रीज़ इंडिया और चाइना, जो कि आपस में एक दूसरे से अभी फ़िलहाल उनका जो सिक्योरिटी रिलेशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बॉर्डर पे फोर्सेस तैनात है, लेकिन दोनों उस मीटिंग में अगर शामिल हो रहे हैं तो इसका रिलेवेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भारतीय पीएम है और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उनका जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो इस ब्रिक्स समिट में इन पर्सन नहीं शामिल हो रहे हैं। तो अगर वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं जाते, शी जिनपिंग भी नहीं जाते, तो ब्रिक्स का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाता है ना। जो व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता होगा कि उनके ऊपर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट हुआ है, और जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सिग्नेटरी है। तो व्लादिमीर पुतिन अगर पहुँचते वहाँ पर तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता, और इसी की वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है वो मीटिंग को इन पर्सन अटेंड नहीं कर रहे हैं ना। खैर, बड़े दो कंट्रीज़ जो ब्रिक्स का जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं, दो इंडिया और चाइना, वो कंट्रीज़ के अगर जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में आ रहे हैं तो ब्रिक्स की जो रिलेवेंस है वो वैसे भी बनी रहती है ना। इस बार की मीटिंग जो ब्रिक्स की है वो इसलिए भी जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो भारतीय पीएम है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनकी एक मुलाकात यहाँ पे हो सकती है ना। आपको पता ही होगा कि जो बॉर्डर के टेंशन्स हैं वो कितने ज़्यादा हाई हैं, तो अगर भारतीय पीएम और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मुलाकात हो जाती है तो इससे जो है हो सकता है कि कुछ भारत और चाइना के रिश्तों में बर्फ पिघले, और जो भारत और चाइना है वो फर्दर जो है मिलजुल कर काम कर सकें। लेकिन जो एक कंट्री है जिसको इस मीटिंग से बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसलिए जो वेस्टर्न मीडिया है वो स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि जो इंडिया है उसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन इन सारे स्पेकुलेशन को पीछे छोड़ते हुए इंडियन पीएम ने जाने का निर्णय लिया, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स करेंसी पे बात कर रहा है, और चाइना और रशिया इस आइडिया को जो है एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनको अपना खुद का एक करेंसी बनाना चाहिए। हालांकि इंडिया ने अभी इसके लिए सहमति नहीं दी है, और ये ब्रिक्स करेंसी जो है इसका ख्वाब अभी बहुत ही दूर है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना है वो इन मुद्दे पे जो है एक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका को इस बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि अमेरिका जो है, अगर आप देखें कि वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसमें किस कंट्री का दबदबा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबदबा साफ साफ नजर आएगा उसके डॉलर का। और जो ब्रिक्स करेंसी है उसकी बात को छोड़ें तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में। जैसे कि ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि 44 कंट्रीज नाउ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड टेक शेप। तो 44 कंट्रीज जो हैं वो ब्रिक्स का ऑलरेडी पार्ट बनना चाहती हैं। नाउ अगर और ज़्यादा कंट्रीज जुड़ जाती हैं तो इससे जो ब्रिक्स की रेलेवेंस है वो बढ़ती जाएगी, और G7 से इकलौता टक्कर लेने वाला ग्रुप ब्रिक्स ही है। नाउ देखते हैं कि एक्सपेंशन होता है कि नहीं ब्रिक्स का, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।